नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपने 10 तक की प्रश्नावलियां कर चुके हैं। 11वीं को एक और बाद में करके अपने पहले 12वीं प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। तो 12वीं प्रश्नावली क्योंकि 10वीं जो की थी वो भी सर्कल है और जो 12वीं प्रश्नावली कर रहे हैं वो भी सर्कल से रिलेटेड है, इसलिए पहले अपने इसको करते हैं। तो देखो 12.1 क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो देखो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर हो। तो अपने इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, दोनों की क्या निकालेंगे, परिधियां निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, फिर उसको परिधि के इक्वल रख के वहां से अपने आर की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो आर की वैल्यू, एक R1 की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर। इसके लिए जो परिधि होगी, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। पाई को नहीं रखते अपने, आर की वैल्यू रख लो आप। तो 2 गुना पाई गुना आर की वैल्यू कितनी है 19। 19 दूना कितना हो गया 38 पाई। इसी तरह देखो R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। इसके लिए परिधि क्या होगी, वही होगी 2 पाई आर। 2 गुना पाई गुना और आर की वैल्यू 9, 9 दूनी 18 पाई। कितनी होगी 9 दूनी 18 पाई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोनों का योग करें अपने, तो 38 पाई प्लस 18 पाई, ये होगी बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगी ना। दोनों का योग है, इसने क्या कहा, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है। तो योग कर दिया, 8 8 16, 3 1 4 5, 56 पाई। तो बड़े वृत्त की परिधि अपने पास कितनी आ गई 56 पाई। अब सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 56 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आर की वैल्यू चाहिए अपने को कितनी है, तो 56 बटा में 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 8 है 16, 28 सेंटीमीटर में है। तो 28 सेंटीमीटर आ गई अपने उस बड़े जो है वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर थी, उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई अपने पास। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले में क्या दे रखा था, परिधि दे रखा था। दूसरे में क्या दे दिया अपने को, क्षेत्रफल दे दिया। तो अपने क्षेत्रफल दे दो चाहे कुछ भी दे दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रफल भी पता है। अब देखो R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई पड़ा है, आर स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8, 8 8 कितना हो गया 64 पाई। ठीक है। अब देखो R2 कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या होगा, क्षेत्रफल वही होगा पाई आर स्क्वायर। पाई पड़ा है 6 गुना 6, क्या हो गया 36 पाई। अब देखो इन दोनों का योग करना है, तो 64 पाई प्लस 36 पाई, दोनों का योग करेंगे तो अपने पास 64 और 36 कितना हो गया 100 पाई। कितना हो गया 64 और 36 100 पाई। अब देखो उसके बड़े के क्षेत्रफल इसका बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100 पाई। पाई से पाई क्या हो गया कट गया। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 100, तो आर की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी √100 और 100 किसका होता है 10 का। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू अपने पास परिधि का हो गया, योग है तो दोनों परिधियां निकालो योग कर दो, और जो क्षेत्रफल है तो दोनों का क्षेत्रफल निकालो और योग कर दो। क्वेश्चन हल अपने पास हो जाएगा। अब देखो आपको आकृति दे रखी है, आकृति में जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 क्षेत्र हैं। ठीक है। पहला गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और लास्ट वाला व्हाइट है। इन्होंने अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो क्या है 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाले का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर व्यास है। तो गोल्ड वाले की जो त्रिज्या होगी, गोल्ड वाले की त्रिज्या फिर कितनी होगी 21 बटा में 2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रत्येक अन्य पट्टी क्या है इतने सेंटीमीटर चौड़ी है इसके बाहर। तो गोल्ड वाला ये है उसकी त्रिज्या, तो फिर रेड वाले की क्या होगी, रेड है उसके बाद, तो रेड वाले की क्या होगी 10.5 में क्या करेंगे 10.5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्लू वाले में फिर क्या करेंगे 21 में 10.5 जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और फिर ब्लैक है, ब्लैक वाले में फिर क्या करेंगे 31.5 में फिर क्या करोगे 10.5 जोड़ दोगे, 5 5 10 और ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या है अपने पास व्हाइट है, तो व्हाइट वाले के लिए फिर क्या करोगे 42 में 10.5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर हो गया। अंक प्राप्त करने वाले इन क्षेत्रों में प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये आ गया सारी त्रिज्याएं आ गई। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो सीधा ही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये आपके पास है जैसे गोल्ड और ये वाला है आपके पास दूसरा रेड, भी पहला ये गोल्ड है, ये दूसरा है रेड, इसको ध्यान से समझो। तो इसका तो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू रख के हल कर लोगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लेकिन रेड ये गोल्ड है, यहाँ से ये त्रिज्या गोल्ड की है और यहाँ से ये वाली त्रिज्या पूरी रेड की है, तो क्या करोगे रेड वाले का ज्ञात करोगे, जो रेड वाले का आएगा और जो पहले वाले का आया है दोनों को घटाओगे ना, फिर इतने इतने रेड वाले का इसका बच जाएगा बाहर वाले का, फिर क्या होगा इतना बाहर वाले का बच जाएगा। इसके बाद देखो ब्लू वाले की बात करें तो इसके ऊपर आगे ब्लू है, फिर इसका ज्ञात करोगे इस त्रिज्या के लिए और पहले वाला जो आया है उसमें से उसको घटाओगे, ऐसे करते जाओगे आप। समझ में आई बात कि पहले इसका ज्ञात कर लिया, ठीक है वो इसका है, उसमें कोई भी घटाना नहीं, दूसरा ज्ञात करना है, दूसरे का ज्ञात करोगे इस पूरे का और अंदर वाले का जो आया हुआ है वो घटा दोगे तो इसका हो जाएगा। तीसरे का ज्ञात करोगे यहां तक, फिर ये पूरा आएगा। और अपने जो पहले ज्ञात किया हुआ है रेड वाला, घटाने वाला नहीं, जो रेड वाला अकेला ज्ञात किया था उसको घटा दोगे, फिर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार एक से पहले वाले का घटाते जाओगे। आप क्या लिखोगे पाई, यहाँ तो लिख लेना R2 माइनस R1 का स्क्वायर, इकट्ठा ही लिख लेना। पाई की वैल्यू जैसे ब्लू का ज्ञात करना है तो इसके लिए R2 ये है, R1 ये है, तो इसके लिए क्या करोगे 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसी तरह यदि लास्ट वाले का ज्ञात करना है उसके लिए R2 ये है और R1 ये है, कि उससे पहले वाले का उसमें से क्या करना है घटाव करना है, फिर जाके उसका क्षेत्रफल आएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए कि क्या है, क्योंकि इतने मतलब ये दोबारा समझो कि ये है आपके पास गोल्ड कलर, इसके बाद ये वाला इतना पार्ट है रेड कलर, ये पूरा पार्ट नहीं है, इतना रेड है। उसके बाद आगे की बात करें तो ये इतना पार्ट है ब्लू, तो अपने को तो जब त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये वाला पूरा आता है, अपने को इतना ही चाहिए, तो ये नीचे वाला बीच वाला क्या करोगे उसमें से घटाओगे, फिर जाके वो आपका होगा। तो अपने 3 तक के जो क्वेश्चन है होंगे और 4 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।